सेठी के नेतृत्व के दौरान पत्रकारों के सम्मान में पहली बार एक बड़े खूबसूरत व शानदार तरीके से सभी पदाधिकारियों एवं पत्रकारों द्वारा हिंदी पत्रकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पहुंचे अतिथिगण विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, नगर निगम मेयर दीपक बाली, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, एसपी सिटी अभय सिंह, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, उत्तराखंड प्रदेश पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष अरुण शर्मा का अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी और पदाधिकारियों द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी पर चर्चा करते हुए उत्तराखंड प्रदेश से आए पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। हमें देखना है कि इन 2 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। आज हम टेक्नोलॉजी पत्रकारिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के समय सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा तुरंत खबरें सामने आ जाती हैं। आज इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी एवं सभी पदाधिकारियों, पत्रकारों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूं, चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष, साफ छवि के साथ मजबूती से समाज की सेवा करते रहना चाहिए। इसके उपरांत पत्रकारों के नाम एक शाम में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, नगर निगम मेयर दीपक बाली, काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने अपने विचारों से पत्रकारों की शाम को और सुंदर बना दिया। कार्यक्रम के समापन से पूर्व मेयर दीपक बाली एवं सभी अतिथिगणों के द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को मीडिया सेंटर की तरफ से मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। लगभग 200 साल हो गए। आज ठीक 199 साल हिंदी पत्रकारिता को शुरुआत हुए हो गए। कल से 200वां साल हमारा हो जाए और हमने इन 200 साल में क्या पाया, क्या खोया, इस पर मनन करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब हमने पत्रकारिता मैंने शुरू करी थी 82 में, तो तमाम जो छोटे अखबार होते थे वो अक्षर सेट कर करके वो अक्षर भी उल्टे लगाए जाते थे, जिससे वो प्रिंट हो तो सीधे हो जाए। उसके बाद तार का जमाना, टेलीप्रिंटर का जमाना आया, फिर धीरे धीरे मेल का जमाना आ गया, फैक्स का जमाना आया और आज स्थिति यह है कि हमारे बीच में से अधिकांश पत्रकार व्हाट्सएप में वो वॉइस का बटन दबाते हैं और बोल के पूरी खबर लिख देते हैं। कितना आसान हो गया है। चीमा जी कह रहे थे बहुत मुश्किल टास्क है, पहले के मुकाबले आसान हुई है पत्रकारिता, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी हमें मिली है, जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई है। बहुत सारे मुझे याद है कि काशीपुर हम आते थे तो एक जमाने में एक अखबार का उद्घाटन हमने करवाया था माननीय निशंक जी से, विक्टर को याद है, और वो अखबार वेब में छपता था। उसके बाद बहुत सारे अखबार वेब में छपने लगे। आज जो अखबार आपको मिलते हैं, एक जमाने में वो अखबार सीट पैड में उल्टे सीधे छपते थे, उसके बाद फोल्ड किए जाते थे। आज पूरा का पूरा अखबार तैयार होकर निकलता है। ये तो मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज पूरी दुनिया में कोई भी बड़ी खबर हो वो 2-3 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया और हम कहें नेट की ताकत बहुत बड़ी हो गई है। सोशल मीडिया का रोल है। आज जैसे ही अंकिता भंडारी के हत्यारों की सजा जज ने सुनाई, तमाम पोर्टलों ने वो 2003 में पत्रकारिता शुरू की। बहुत उतार चढ़ाव आए, हम भी नए थे, बहुत कुछ सीखते थे। आडी खान साहब बहुत सीनियर थे हमसे उस समय भी, क्योंकि घर से एक अखबार और निकला करता था, मंगल भूमि, तो बैठा करते थे तो आडी खान साहब को और पुराने सभी पत्रकारों को हम देखा करते थे, तो बार बार जिज्ञासा होती थी कि पत्रकार बना जाए। एक माध्यम बना पंजाब केसरी, तो वहां से शुरुआत की, परंतु जब सब पत्रकार भाई इकट्ठे होते तो बड़ा अच्छा सा लगता था। तो एक मन में धारणा आई कि काशीपुर में क्यों ना हम सब इकट्ठे बैठा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं या जहां आते हैं तो वहां पे हम देखते थे, हमने कभी ये चीजें देखी नहीं थी। जब काशीपुर में पत्रकारिता को देखते थे तो जो अच्छे पत्रकार थे वो इसको चाहते थे कि हम सब एक छत्र के नीचे आए। कुछ लोग नहीं चाहते थे क्योंकि उनके अपने पर्सनल हित थे।
तो हमने सोचा और सबके साथ मैंने विचार विमर्श किया। शायद 14 ही पत्रकार होते थे आडी भाई, 14-15 पत्रकार होते थे। तो हमने सबने विचार किया, अरुण भैया को बुलाया देहरादून से, तो हमने एक मंच बना लिया कि हम सब इकट्ठे बैठा करें, और सब पत्रकार भाइयों ने साथ दिया। परंतु आज मैं मीडिया सेंटर को हमेशा से ही एक परिवार की तरह इसलिए कहता हूं कि कभी अगर किसी का दुख है तो अगर मेरे संज्ञान में आ जाता है तो कुछ शायद दिल भी ऐसे ही है, नाम भी दिलप्रीत है, तो मैं उनके साथ सम्मिलित हो जाता हूँ उस दुख में भी, और सुख होता है तो सुख में भी सम्मिलित हो जाता हूँ। और यहाँ बैठे जितने भाई हैं वो तो जानते हैं कि दिल से ही करता हूँ, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर किसी की बात से मुझे दर्द हुआ है या वो हुआ है, क्षेत्र में यूनिटी का होना उसकी सफलता की पहली निशानी है, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का भी ये क्षेत्र है, दूसरा अच्छाई बुराई का भी क्षेत्र है। आप सच्चाई को सच्चाई लिखेंगे तो किसी को वो भी बुराई लगेगी, और बुराई को बुराई लिखना तो अच्छी बात है ही, लेकिन अगर आप सही बात को भी कोई बुरा मान जाएगा उसके मतलब की बात नहीं होगी। तो आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, और सही जिसकी कोई बात नहीं सुनता तो पत्रकारिता के माध्यम से शासन प्रशासन तक वो बात जाती है, और आप उस बात को गरीब से गरीब छोटे तबके की बात को आप उठाने में सक्षम है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप उन लोगों की आवाज हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनका कोई माई बाप नहीं। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी की कोई बात अगर नहीं सुनी जाती है या उसका कोई काम ऐसा है नहीं हो रहा, तो ऐसे कामों को जो गरीब मजदूर हैं, छोटे लोग हैं, जिनकी कहीं कोई पहुंच नहीं है, ऐसे लोगों की बात को निश्चित रूप से उठाएं। और मैं आप सबको आज के दिवस पर शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जय। आपका जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर और जो सम्मान दिया है, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जब हम पत्रकार की बात करते हैं या किसी जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि ये लोग शहर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्योंकि ये जो जर्नलिज्म है ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत कंपटीशन है। अब वो इतना आसान जर्नलिज्म नहीं रह गया, क्योंकि जो एंड यूजर है, एंड यूजर कौन है? जो अखबार पढ़ता है, जो सोशल मीडिया सुनता है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं वो कौन है, उसका टेस्ट क्या है, क्या उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स है, क्या उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है, क्या उसका इंटरेस्ट जो है फिल्म इंडस्ट्री से है, क्या वो एक जनरल इंफॉर्मेशन चाहता है, क्या जो आर्टिकल्स आते हैं वो चाहता है, आपको कुछ नहीं पता। तो हर माइंड को आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है, और ये टास्क बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो आप लोग करते हो। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र। सभा का संचालन कर रहे बड़े बढ़िया तरीके से हमारे भाई आडी खान जी मेरे सीनियर रहे कॉलेज के जमाने में भी। एक फोटो इनके पास जिंदा है जो धरने पे बैठे अनशन पे मेरे साथ, इनके गले में भी माला, मेरे गले में माला। साथ में संचालन में सहयोग कर रहे भाई रफी जी। आज आप सबको हिंदी पत्रकारिता दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो बात खान साहब ने कही वो खान साहब कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, ये आप सब जानते हैं, तो उस पर तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन असल में क्या है कि ज़माना जैसे सोशल मीडिया का हो गया, एक पोस्ट पड़ती है विधायक जी, उसमें 100 कमेंट आते हैं, 99 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है, तो चर्चा सब उस एक की करते हैं, 99 को कोई पूछता ही नहीं बेचारों को। इसका मतलब ये है, मेरा संदर्भ ये है कि कमियां हर जगह पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। तो हम लोग क्यों वक्त गंवाएं उन कमियों के बारे में चर्चा करके? उन अच्छाइयों के बारे में चर्चा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को महापौर के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतारा, मेरे कंधों पर विश्वास करके,
और सामान्य संगठन के द्वारा और जनता ने जनादेश दिया और मैं महापौर के रूप में निर्वाचित हुआ, तो उसमें मैंने एक ही बात कही कि मेरी राजनीति में हो सकता है कल को किसी को दिक्कत हो, एक आध जने को, क्योंकि एक प्रण और एक संकल्प मैंने अपने मन में लिया है कि मैं व्यक्ति के लिए काम नहीं करूंगा। मैं 2 लाख लोगों के लिए काम करने के लिए चुना गया हूँ। मैं जनता के लिए काम करूंगा, व्यक्ति के लिए काम नहीं करूंगा। श्री गुरविंदर सिंह टंडन जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए और भी हैशटैग